नमस्कार दोस्तों, हमारे चैनल में आपका स्वागत है। आज हमारे साथ जुड़ चुके हैं हमारे गुरुजी, पत्रकारिता के गुरुजी। इनका नाम है राजेश तिवारी। तो आज हमारे साथ हैं। आज हम इनसे बृहद चर्चा करने जा रहे हैं। आजकल देखा जा रहा है कि पूरे उत्तर प्रदेश में, पूरे भारत में कहा जाए, या हमारे ज़िले में भी ऐसी घटनाएं हो रही हैं। अभी 2 दिन पहले की बात है, 2-3 दिन पहले की बात है कि अंबेडकर नगर ज़िला, हम सब जो है उत्तर प्रदेश के अंबेडकर नगर ज़िला के निवासी हैं। यहाँ पर टांडा कोतवाली के अंतर्गत एक पत्नी अपने 2 भाइयों के साथ मिलकर अपने पति की हत्या कर दी। एक पत्नी अपने 2 सगे भाइयों के साथ मिलकर अपने पति की हत्या कर दी और इसका पुलिस ने खुलासा भी कर दिया। ये तो बात की बात है, लेकिन ऐसी घटनाएं क्यों होती है, यह चर्चा का विषय बन रहा है। क्योंकि आखिर महिलाएं अपने पति को क्यों मार रही हैं। तिवारी जी, आप कुछ बताएंगे? नमस्कार दोस्तों। आज हमारा जो शिष्टाचार था, जो संस्कार था, लोक लज्जा था, ये बहुत दूर हो रहा है। हम जितनी छूट देते जा रहे हैं, एक लोक लज्जा, एक दूसरे से जो पर्दा होता था, शादी बड़े में होती थी और शिष्टाचार होता था, मुंह दिखौआ मिलता था 10-5 रुपये, उससे हमारा, और कोई आता था, कोई अपरिचित आदमी आता था नैहर के बहाना करके, तो हम उससे मिलने के लिए प्रतिबंधित करते थे। और हमारा संस्कार जो घूंघट की नीच से होता था, घूंघट के बराबर होता था, उसका बड़ा संस्कार होता था। आज हम संस्कार खोल दिए हैं, संस्कार छोड़ दिए हैं। एक दूसरे के साथ कैसे उठना है, कैसे बैठना है, हमको अपने मायके में किस प्रकार से रहना है, ससुरा में कैसे रह के, जेठ और देवरान के कितना सम्मान करना है। जेठान जो एक माँ के बराबर होती, बड़ी दीदी के बराबर होती थी, और सासू माँ भी एक माँ का रोल अदा करती थे। पति परमेश्वर होते थे। शंकर जी ने देखा कि सीधे सीधे आधा पति और... एक मिनट, शंकर जी बात छोड़िए, ये बताइए कि आखिर महिलाएं अपने पति की हत्या क्यों कर रही हैं? इसका क्या कारण हो सकता है? इसका कारण हम खुली छूट दे रहे हैं। छूट कौन दे रहा है? पति ही दे रहे हैं और बाद में वो भुगत रहे हैं। नहीं, कुछ घटनाएं ऐसी देखी गई है, हमारे समझ में ये आ रहा है कि कुछ घटनाएं ऐसी शादी हुआ 4-6 दिन में पति की हत्या हो जा रही है। अगर पूरा इंडिया के साथ उठा के देखा जाए, इनका मतलब कि जो हमारे गार्जियन जो शादी किए हैं, उनसे वो अपनी गोपनीयता, जो पत्नी बन के आई हैं, उन्होंने अपनी गोपनीयता वहाँ बताई नहीं। ये केवल उनके लोक लज्जा में वहाँ तक ले आई हैं और बाद में इस घटना को बोला। तो ऐसे में हमको अगर शादी की जा रही है तो उनकी राय लेना जरूरी है। नहीं, एक मिनट, हमारे समझ से आपके कहने का मतलब है कि बताया नहीं गया, अर्थात कहने का मतलब हमारे विचार में जो आ रहा है, आपके कहने का मतलब कि नैहर में, लड़की के मायके में लड़की वाले की बगैर मर्जी शादी करना भी ये हो सकता है। यही आप कहने यही कारण हमको जो दिखता है, जो मेरा 48 साल का अनुभव है, वही समाज में हम लोग पत्रकारिता जगत से जुड़े हैं और तमाम समाज में उठना बैठना, हम लोग भी कहीं बाराती बन के जाते हैं, कहीं घराती बन के जाते हैं, गांव से लेकर शहर तक हम लोग। अर्थात अगर शादी किया जाए तो लड़की से पूछ कर किया जाए। उनका मार्गदर्शन एक मित्र की तरह, माँ अपने सहेली की तरह, भाई अपने जैसे भाई का शादी कर रहा है उससे भी जानकारी लेना जरूरी है कि क्या आप इससे शादी करने के दिल से इच्छुक हैं। लेकिन कुछ मामलों में ऐसा आता है, देखा जाता है कि लड़की वाले छुपाकर शादी करते हैं, ऐसा भी कुछ होता है। हाँ, अक्सर पाया जाता है। इसमें कैसे क्या होता है? इसमें जैसे बच्चियों का जो खुलापन है उसको गोपनीय रखा जाता है या उनसे मार्गदर्शन। अब पिताजी तो बेटी से बात करेंगे नहीं, तो वो उनका माध्यम होता है उनकी माँ होती है। उनसे वो अगर शिक्षा जागरूक है तो अगर जागरूक है तो इस बात को अपने अंदर समाहित कर लेना चाहिए। लोगों को सलाह देना चाहिए कि बिटिया की इच्छा ये है। कभी वर कन्या में जो है समानता या दूसरे प्रकार का द्वेष भावना जाने के बाद मिलती है, क्या उनके विचार नहीं मिलते, क्या कारण होता है। कभी काल ये होता है कि घरेलू हिंसा बढ़ जाती है। घरेलू में तो बाद की बात है, लेकिन जो आपने बताया कि मायके वाले संस्कार नहीं देते हैं, संस्कार आपने बताया केवल माँ दे सकती हैं, लेकिन हमारे कहने मतलब केवल माँ ही नहीं,
पिता भी दे सकता है, क्योंकि माँ तो घर का संस्कार देंगी, लेकिन जब बच्चे स्कूल पढ़ने जाते तो देखता कौन है? वहाँ तो जो हमारे गुरुजी हैं वो देखते हैं। वो देखते हैं। हाँ, उनको संस्कार देना चाहिए। गुरुजी के पास बच्चे कै घंटा रहते हैं? ज़्यादातर तो गार्जियन के पास रहते हैं। हमारे कहने का मतलब ये है, बहुत पहले देखते होंगे, हम्म। देखे रहे होंगे कि कोई सड़क पर बात नहीं कर सकता था, हम्म। लेकिन आज सब आपस में बात कर रहे हैं, सब सबके साथ घूम रहे हैं, लड़की लड़कियां, या अपने क्षेत्र की बात कर रहे हैं। हम्म। तो इसका छूट कौन दे रहा है? माँ दे रही कि बाप दे रहा है? माँ दे रही है। पिता तक बाद में जब वो समाज में सुनते हैं तो वो बेचारे माएँ भी अपना दबाव बना देती हैं बेटियों को छूट करने के लिए। बेटी के आप दुनिया जो है जहाज चला रही है, इस सेना में जा रहा है, तो इसको देख कर थोड़ा सा मन बढ़ता है कि हम उनको छूट दें, लेकिन उस छूट का अगर नाजायज़ फ़ायदा लिया जाता है तो गार्जियन दुखी हो जाता है। गार्जियन दुखी हो जाता है। लेकिन कभी कभी घटनाएं आपने देखा होगा कि अगर ले लीजिए आपको ही, आपने किसी गार्जियन को समझाना सोचा कि आपके बच्चे ऐसे हैं, तो आप देखते होंगे कि गार्जियन भी आपके ऊपर गुस्सा करते होंगे। गार्जियन गुस्सा करते हैं। आज के बच्चों को सहन क्षमता इतनी कमज़ोर हो रही, कब कौन निर्णय ले रहा है। तमाम मामला आता है कि आत्महत्या की निर्णय आता है। तो आज हम लोग जब उम्र समय था, हम लोग कोई गलती करते थे, छुट्टी हो जाती थी तो मरंडे में रेलगाड़ी देखने चले जाते थे मालिक को क्योंकि स्टेशन। आपके बिहाव में ही, आपके क्षेत्र में ही एक ऐसी घटना कुछ दिन पहले हुई थी कि पिता ने अपने बच्ची को बोला, दोनों क्या हुआ था? हाँ, उसके बारे में कुछ बताएंगे इसमें? इतनी समय तो दिमाग में बात नहीं है। अरे लेकिन जो हाँ, जो मार साहब के यहाँ हुआ था। हाँ, वो उसको इतनी समय से अज्ञान में नहीं आ रहा है। हाँ, काफ़ी दिन बाद हम लोग बारात में गए थे तो पता चला कि डबल रस्सी से कुछ आत्महत्या हुई थी। इसकी हमारे ख्याल से केवल पिता ने बोला कि मोबाइल से बात मत करिए। हाँ, मैं प्रशासन को सूचित कर दूंगा। यानी पिता ने अपने बच्चों को बोला कि ऐसा मत करिए। बच्चे हाँ, सहन क्षमता बहुत कमज़ोर हो रही है। इस सहन क्षमता के लिए सामाजिक चर्चाएं होनी चाहिए, किस प्रकार से हम जो है अपने भाई बंधुओं नात अब तो ये हो गई, लेकिन जो अब पत्नी ससुराल में जाते ही अपने पति की हत्या कर रही है, इसका क्या कारण हो सकता है? अब इस पे तो सामाजिक एक क्रांति होनी चाहिए। सामाजिक अक्सर बहुत घटनाएं हो रही हैं कि प्रेमी के साथ मिलकर अपने पति की हत्या। अब बताइए, जो हम शादी किया है उनको उससे बड़ा प्रेमी कोई नहीं होना चाहिए। वो बेचारा अपना धन दौलत, माँ बहन फूफा फूआ नाना नानी सब हमारे समझ से ये होना चाहिए कि किसी भी गार्जियन को अपने औलाद, अपने बच्ची से पूछकर शादी करनी चाहिए, हमारे समझ से। क्योंकि आप तो ज़बरदस्ती शादी करेंगे, आप ज़बरदस्ती शादी कर देंगे, लेकिन वो जाकर किसी की जान ले रही, ये अच्छा नहीं है। इससे अच्छा उसकी मर्जी से करो। ये अभी जल्दी से ऐसा हो रहा है। पहले तो बहुत होता था, पहले तो ऐसा होता था, पहले नहीं होता था। लेकिन आज हम देखते हैं कि तमाम मोबाइल के जो आधा क्रांति है, ये मोबाइल हमको जो जन जागरूक करती है, गूगल से फलाधिकारी का नंबर देती है, वही लोकेशन दे के हम उनके आदान प्रदान करते हैं। पहले कोई चिट्ठी लिखता था तो थर्राता था कि अगर शिक्षित नहीं है तो चिट्ठी नहीं लिख पाएगा। अब तो सीधे वॉइस टाइपिंग वीडियो बना के डाल दे रहे हैं और सीधे एक दूसरे से मिल जा रहे हैं। लेकिन जो ये टांडा घटना हुई, ये तो अलग है। इसमें पत्नी ने अपने प्रेमी को नहीं बुलाया किसको? अपने दो भाइयों को। अपने दो भाइयों को तो इस पर आप क्या कहना चाहते हैं? इस पे तो प्रशासन ने उनसे कुछ बयान लिया होगा। प्रशासन ने यही बताया कि नशे के आदी थे, लेकिन क्या नशे के आदी तो अपने पति की हत्या कर दे? नशे के आदी हैं तो उसे उनके लिए एक रोजगार हो जिससे वो अपने नशा भी देख लें और गृहिणी वाला काम भी देख लें। और प्रशासन में घरेलू हिंसा, यानी उसको मारते पीटते थे। जब आदमी के नशा पूरा नहीं होती तो अक्सर ये वारदात। लेकिन हमारे समझ से ये भी हो सकता है कि हम इस घटना को ना लेकर के और घटनाओं के ले रहे हैं कि जो घरेलू हिंसा होता होगा। मैं नहीं कह रहा हूँ, ये जो होता है, जैसे जब पत्नी अपने प्रेमी खातिर मिलकर मार सकती है, तो हो सकता हो वह कान पति के भनक में जाती हो तो उस पर हिंसा करता हो, लेकिन इसका चर्चा कोई नहीं करता। जब कुछ कांड हो जाता है तो इस पर चर्चा हो जाती है। तो इस पर ये चाहिए सरकार को, इसको भी ध्यान देना चाहिए।
बैकग्राउंड लेना चाहिए इसका, और इस पर लोगों को जागरूक करना चाहिए कि अगर पत्नी बेइज्जती कर रही है तो उसका भी कहीं न कुछ ना हल होना चाहिए ना। यहाँ पर हमारे देश में कानून केवल महिलाओं के लिए बना है, यही बहुत बड़ा गलत है। इसी कानून का दुरुपयोग भी हो रहा है, जैसे दहेज उत्पीड़न का हो रहा है, महिला एक्ट का हो रहा है, अर्जन एक्ट का हो रहा है। अगर हम उधर नहीं जाना कानून चाहते बना है लेकिन भलाई के लिए, यहाँ पर दुरुपयोग हो रहा हाँ है। दुरुपयोग हो रहा है।